हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज जो है 2 बज चुके हैं लगभग और आज डेट है 15 ऑफ जून 2026। आज जूनियर असिस्टेंट से जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको इवनिंग में मिल जाएगी, जो विजिट की रिगार्डिंग है। तो उससे पहले जो हम एक टॉपिक आज डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैसेज आए थे लोगों के काफ़ी, कि जेकेएसएसबी जो है हमारी स्पीड कैसे इवेलुएट करेगी और कितनी स्पीड लाने पे हमको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पहले दिया है उनको कुछ आइडिया होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न अभी भी बहुत सारे लोगों को है। ठीक है, कैसे एक आदमी जो है गेम में ना रहते हुए भी हम सबकी गेम बिगाड़ सकता है, वो भी एक सिनेरियो है, वो भी डिस्कस करेंगे। कैसे जिन बच्चों के मार्क्स 25 हैं वो भी कैसे एवरेज बच्चों के जिनके मार्क्स 32 34 हैं उनकी गेम बिगाड़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत कंसर्निंग टॉपिक है, इसको सारा वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब जो जेकेएसएसबी मेथड यूज़ करता है ना, वो प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ करता है। ठीक है, आपकी स्पीड और टॉपर की स्पीड के बीच में वो जो है एक अलाइन करता है मेथड, और उसी से डिसाइड करता है कि किसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड क्या होता है कि कैंडिडेट की स्पीड, जो स्पीड आप स्कोर करोगे, जितनी आपकी स्पीड आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो टॉपर की स्पीड आई होगी। ठीक है, टॉपर की स्पीड से डिवाइड करके जो है हम उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है जेकेएसएसबी फार्मूला यूज़ करेगा टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। अगर वो चेंज नहीं करता है तो अभी तक तो जेकेएसएसबी यही यूज़ करता आया है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, एक आदमी है जिसकी स्पीड आई है 120 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और जो दूसरा आदमी है उसकी स्पीड आई है 80 वर्ड पर मिनट। अब ये रियल एग्जाम सिनेरियो मान के चलो, जो टॉपर की स्पीड है 120 है और रैंक 2 की स्पीड जो है 80 है। अब इससे जो है क्या डिफरेंस क्रिएट होगा। देखो, एक आदमी जो है अब 120 स्पीड लाया है और उसके बाद रैंक 2 वाला आदमी जो लाया है 80 की स्पीड लाया है। ठीक है, जिसकी स्पीड 120 है, जाहिर सी बात है उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। सबसे हाईएस्ट स्पीड उसकी है तो 20 मार्क्स उसको मिलेंगे। लेकिन क्या जो रैंक 2 है 80 स्पीड लाया, क्या उसको 19 मार्क्स मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा कि हम 80 को 120 से डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसकी जो स्पीड आएगी रैंक 2 के स्पीड के अकॉर्डिंग जो उसको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 13.33 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब सोचो, रैंक 1 को 20 मार्क्स और रैंक 2 को 13 मार्क्स। ठीक है, ये तो आपको पता लगा। अब कैसे ये गेम खराब होगी सबकी, ये सोचो। रैंक 1 और 2 के मार्क्स पता लग गए, रैंक 1 के 20 और रैंक 2 के 13.33। अब एक यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली कॉम्प्लेक्स चीज़ ये है कि पूरे एग्जाम में टाइपिंग में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिनको 14 15 16 17 18 19 मार्क्स मिलेंगे। ये मैं कब बता रहा हूँ, जब रैंक 1 और रैंक 2 के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी हम ये चीज़ सारा जो है मतलब 120 वाले टॉपर को कंसीडर करके चलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम सारा डेटा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पता लग गया किसी बच्चे के 16 17 18 19 मार्क्स नहीं आएंगे जब पहला रैंक 120 लाएगा और सेकंड रैंक 80 के आसपास लाएगा, 80 लाएगा। ठीक है, जब टॉपर ने 120 स्पीड लाई है, आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ 35 की स्पीड लाते हैं, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? ठीक है, ये भी तो एक कंसर्न है ना, कि अगर टॉपर 120 ला रहा है, अगर आपने सिर्फ 35 लाए, बच्चे ने सिर्फ क्वालिफाई किया जिसने, उसको कितने मिलेंगे? तो उसको मिलेंगे 35 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, मतलब 5.8 5.8 मार्क्स उस हर बच्चे को मिलेंगे जो क्वालिफाई भी करेगा, अगर टॉपर की स्पीड कितनी है 120 है तो। ठीक है, और जेकेएसएसबी का टाइपिंग का सिनेरियो क्या है क्वालिफाइंग का, ये देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है 35 वर्ड पर मिनट और 90 की एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और साइड में ये जो बंदा बना हुआ है, सब कुछ इसकी प्रपोर्शन में बात हो रही है जो 120 की स्पीड लेकर आया हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखो, आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि ये तो थी, मतलब कोई बच्चा जो है जो क्वालिफाई करेगा वो कितनी लाएगा, रैंक 1 की बात हो गई, रैंक 2 की बात हो गई। मान लीजिए आप टाइपिंग एग्जाम में बैठे हैं और आपकी स्पीड आई है 45 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 45 वर्ड पर मिनट के बाद आपको जो मार्क्स मिलेंगे 7.5 मिलेंगे। ठीक है, और 55 वर्ड पर मिनट के बाद जो दूसरे बच्चे को मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 9.17। मतलब कि 10 वर्ड पर मिनट चेंज होने से जो है कितना सा गैप पड़ रहा है, सिर्फ 1.67 का गैप पड़ रहा है। ठीक है, आपके 45 है और जिसकी 55 की स्पीड है, तो मतलब कोई ज़्यादा गैप क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ 1.6 का गैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हालांकि जब रैंक 1 और रैंक 2 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना होता, उसकी एक की 85 होती और दूसरे की 80 होती, तो यहाँ पे यही डिफरेंस कितने का हो जाता, यहीं पे यही डिफरेंस हो जाता लगभग 2.5 मार्क्स का। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है ना, जब रैंक 1 की स्पीड बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, जब टाइपिंग का मैग्नीट्यूड होता है ना, टाइपिंग के मार्क्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाता है OMR मार्क्स के कंपेरिजन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1.67 मार्क्स का गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, किससे? सिर्फ 10 की स्पीड लाने से। अब सोचो, अगर 20 की वो स्पीड आपसे ज़्यादा लाता, आपके 45 होते, उसके 65 होते, तो कितना होता? 3.2 का क्रिएट होता सिर्फ गैप। ठीक है, मतलब 20 वर्ड पर मिनट की डिफरेंस से 45 55 से, भाई 45 से 65 लाना बहुत डिफिकल्ट है, इतना गैप नहीं कवर होता। ठीक है, 45 और 50 के बीच में कवर मान सकते हैं, 45 52 के बीच में मान सकते हैं, 45 55 के बीच में मान सकते हैं, लेकिन 45 65 इट इज़ अ बिग चैलेंज।
ठीक है। तो कैसे हम सबकी गेम ख़राब हो रही है इस वजह से, रैंक 1 जो टॉपर है उसकी वजह से, ठीक है। क्या होगा, जो 120 वर्ड पर मिनट वाला होगा, ठीक है, जो 80 वाला होगा, और जो हम होंगे 8.50 वाले को 8.33 मिलेगी, ठीक है। इसके बाद किसको गेन होगा, किसको लॉस होगा, क्या क्या इसमें परमुटेशन कम्बिनेशन बनेंगे, ये हम सिर्फ आपको एनालिसिस से बता सकते हैं। हालांकि रियल एग्ज़ाम में शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये एक फैक्टर जो है हमको दिमाग में कंसीडर करके चलना है, ठीक है। अब ओ एम आर वर्सेज टाइपिंग का जो है ना, इसमें वेटेज और मैग्नीट्यूड का कंसर्न बहुत ज़्यादा आ जाएगा। वो किस तरीके से आएगा, समझ लो ओ एम आर एग्ज़ाम में कोई बच्चा गया था, उसने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। उसने जो है मतलब उसको पता है कि मेरी टाइपिंग इतनी बढ़िया नहीं है कि मतलब मैं 80 की ले आऊँगा, ठीक है। उसको पता है कि मैं 40 की ला सकता हूँ, 45 की ला सकता हूँ, 42 की ला सकता हूँ। उसने जो है एक 5 मार्क्स का बफर क्रिएट करके रखा हुआ है, मतलब एवरेज बच्चों से उसके 5 मार्क्स ज़्यादा हैं। मतलब समझ लो जिसके 32-33 मार्क्स हैं और एक के पास 38 मार्क्स हैं, ठीक है। 33 और 38 5 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। 5 मार्क्स का डिफरेंस है उसके पास, और वो जो बफर है ना, ठीक है, जब रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में डिफरेंस इतना ज़्यादा रह जाएगा ना, तो मतलब वो उससे कवर अप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है। अगर आपकी स्पीड आप 40 लाते हो, दूसरा 50 लाता है, ठीक है, आपके ऑलरेडी OMR में 5 मार्क्स बाकियों से ज़्यादा हैं, तो ठीक है, उस बच्चे को जो है मतलब कितनी स्पीड लानी पड़ेगी 5 मार्क्स का बफर ख़त्म करने के लिए। मिनिमम देखो, मिनिमम उसको 30 वर्ड पीरियड पर मिनट हमसे ज़्यादा लानी पड़ेगी। ये नहीं है कि 30 वर्ड पर मिनट ज़्यादा लानी पड़ेगी, किससे, अगर हमारी 45 है ना, 45 में उसको 30 और प्लस करो, 45, 55, 65, 75 की स्पीड लानी पड़ेगी सिर्फ हमारे बराबर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे ये OMR वाले बच्चों के लिए सेफ एज है। मतलब OMR में जिनका स्कोर अच्छा है वो प्रोबेबली यही सोच रहे होंगे कि रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में जो है मार्क्स का डिफरेंस ज़्यादा रहे। मार्क्स का डिफरेंस ज़्यादा रहने की वजह से जो है मैग्नीट्यूड जो है टाइपिंग के मार्क्स का मिनिमाइज हो जाएगा, और इससे जो है उनको सबको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो 1:35 की रेशो में अगर बच्चों को बुलाया जा रहा है ना टाइपिंग के लिए, ठीक है, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ना, तो जिन बच्चों के मार्क्स 20, 21, 22, 23, 24, 25 है, उनको पता है उनकी सिलेक्शन वैसे भी नहीं होनी है, ठीक है। अगर उनमें वो बच्चे जाग गए ना जिनकी स्पीड बहुत अच्छी थी और जिन्होंने कोर्ट केस किया था इस वजह से कि ताकि जो है टाइपिंग पहले होनी चाहिए, अब उनकी नहीं सुनी गई, अब उनको पता है वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, वो गेम से आउट होते हुए भी जिनके मार्क्स अच्छे हैं, एवरेज है, उन सब की गेम बिगाड़ सकते हैं। बस उनको क्या करना है, रैंक 1 और 2 के बीच में टाइपिंग में जो है फासला क्रिएट करना है, कम से कम 20-30 की टाइपिंग का। हालांकि ऐसा होना मुश्किल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है इतना, लेकिन स्टिल ये वाला कंसर्न जो है, सिनेरियो जो है क्रिएट हो सकता है, ठीक है। JKSSB ने हाइड किया हुआ है, स्कोर कार्ड हाइड किया हुआ है अभी, जो वो कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे रिलीज़, वो कह रहे हैं कि हम उन बच्चों के मार्क्स भी रिलीज़ नहीं करेंगे जो शॉर्ट लिस्टिंग है। होप मे भी आज कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो अच्छा होगा, फिर हम देखते हैं शाम को उसका अपडेट आपको देने की ट्राई करेंगे कि जो बच्चे आज विजिट करने गए हैं उनसे क्या होगा, ठीक है। अब ये देख लो, ये आपको मैंने बताया था, जिसने OMR में बफर क्रिएट करके रखा है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा से अच्छा रहेगा, ठीक है। और पहले पता क्या होता था, जब मान लो किसी की टॉपर की स्पीड 85 है, दूसरे की 80 है, ठीक है, जब 5 मार्क्स का वर्ड पर मिनट का गैप आता था ना, तो उससे क्या होता था, 1 मार्क्स बढ़ता था हमारा, ठीक है, 1.2 बढ़ता था। लेकिन जब जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना रैंक 1-2 में, तो वहाँ पे क्या फ़र्क बढ़ रहा होगा, 0.3 बढ़ रहा होगा, 0.4 बढ़ रहा होगा। तो उससे जो है मतलब OMR जिनके 5 मार्क्स ज़्यादा हैं, 4 मार्क्स ज़्यादा है, उनको कोई खास जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सीधा सीधा ये यहाँ से क्लियर एक विज़न निकल के आता है कि अगर ऐसा होगा तो मतलब OMR वालों का मैग्नीट्यूड जो है हाई रहेगा टाइपिंग वालों के कंपैरिजन में, और जो बच्चे बेचारे 30, 31, 32, 33, 34 वाले सिलेक्ट हो सकते थे फाइनल लिस्ट में, और उनकी पीछे से कोई बच्चा आके गेम बिगाड़ देगा अगर वो गैप क्रिएट कर देता है तो, ठीक है। यही मेरा आपको समझाने का ये एक तरीका था, क्या पता आप में से कितनों को समझ आया है, कितनों को नहीं आया है। तो होपफुली जिनको भी आया है समझ, आपको नेक्स्ट अपडेट देने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, तो नेक्स्ट अपडेट जो हमको मिलती है JKSSB ऑफिस से हम आपको बताएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मोस्ट वेलकम।